हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट बुक समरी लेकर आई हूँ जिसमें हम हर एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये बुक समरी बहुत ही फेमस बुक की है, डेल कार्नेगी की ये बुक, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़ो और सुख से जियो। वैसे इस बुक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप लोगों को पता है आजकल सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? हमारी चिंता करना। हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हम अच्छे खासे इंसान भी बीमार पड़ जाते हैं। तो आज इस बुक में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके बताए हैं जिसका यूज़ कर हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और डेल कार्नेगी ने पहले ही बोल दिया, अगर आपको फर्स्ट पार्ट में ये लगे ना कि ये बुक आपके काम की नहीं है तो इसको पढ़ना ही मत, फेंक देना। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हो वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ अगर बोल रहे हैं कि अगर आपको लगे कि आपकी यूज़फुल नहीं है तो इस बुक को फेंक देना, तो समझ लो कि इस बुक में कितना कुछ बता रखा है। वैसे तो इस बुक में 8 पार्ट हैं जिनके अंदर 28 चैप्टर्स हैं। तो हम सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में क्या है। तो बुक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता ही है, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना आप मुझे DM कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, चिंता के मूलभूत तथ्य क्या है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज को कैसे जिए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हमारा काम ये नहीं है कि दूर अंधेरे में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारा काम ये है कि जो हमारे सामने है ना हम उसको करें। मतलब हमें अपने फ्यूचर से पहले अपने प्रेजेंट में काम करना चाहिए। हम लोग हमेशा फ्यूचर को लेके टेंस रहते हैं, या फिर हमारे जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में सोच के अपने दिमाग को खाली करते रहते हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हम बीमार भी पड़ जाते हैं। तो वो हमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात है। अगर हम अपना आज अच्छा कर लेंगे ना तो हमारा फ्यूचर तो वैसे ही अच्छा होगा ना। और पीछे जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, उससे हम सिर्फ सीख सकते हैं। तो आगे से अगर कोई भी चिंता अगर आगे की सोच के करो ना तो मत करना, वो व्यर्थ है करना। बट हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आगे के प्लान्स मत बनाओ, प्लान्स बनाओ पर उसको इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस में मत लो कि आप अपनी तबीयत खराब कर लो, आपको ब्रेक डाउन हो जाए। और डेल कार्नेगी साफ साफ कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर की आप प्रिपरेशन कीजिए लेकिन चिंता मत कीजिए। और दोस्तों, ज़िंदगी ना हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें हर घंटे हर दिन इसे जीना चाहिए, ना कि फालतू की टेंशन लेके अपना पूरा दिन बर्बाद करना चाहिए। और ये सोचो कि ये जो दिन है ना वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ये वही दिन है जो भगवान ने बनाया है और हमें इसे खुशी से जीना चाहिए। तो हमारा दूसरा चैप्टर है चिंताजनक स्थितियों से निपटने के उपाय। सो दोस्तों, जो हो गया है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना ही हमारा सबसे पहला कदम होता है। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो ना तो ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछना कि बुरे से बुरा इस सिचुएशन में मेरे साथ क्या हो सकता है। अगर जरूरत पड़े तो उसको एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद ठंडे दिमाग से सोचो कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं क्या क्या तरीके निकाल सकता हूँ। सो हमारा थर्ड चैप्टर है चिंता से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। दोस्तों, ये थोड़ा सा अजीब सा साउंड करेगा, लेकिन जो चिंता से लड़ना नहीं जानते ना वो जवानी में ही मर जाते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितना आप स्ट्रेस लोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी सेहत पर असर दिखाई देता है। लोगों को पेट में अल्सर की बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट अटैक्स आने लगते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। और अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, शांति से बैठ के ये सोचिए कि जो भी ये मेरे सामने सिचुएशन आई है इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, और अपने दिमाग को रेडी कीजिए कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तभी होता है कि जब हमारा दिमाग उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक आप अपने दिमाग को ये तसल्ली नहीं दिलाएंगे कि हाँ आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हो, तब तक आप ठंडे दिमाग से उसका हल नहीं सोच सकते। क्योंकि हमारे सामने सोल्यूशन भी तभी आता है जब हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस ना हो। अगर हमारे दिमाग में स्ट्रेस रहेगा तो हम कभी भी उस सिचुएशन का सही सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट भाग है चिंता के विश्लेषण की मूलभूत तरीके। तो हमारा चैप्टर 4 है चिंता का विश्लेषण और समाधान। तो हम इसमें ये जानेंगे कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे एनालाइज कर सकते
सकते हैं और उसका कैसे समाधान कर सकते हैं। सो इस बुक में 3 तरीके बताए गए हैं जिससे आप अपनी चिंता को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले तो तथ्यों को इकट्ठा कीजिए, फिर उनका विश्लेषण कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए, फिर आप एक निर्णय पर पहुंचिए और उस हिसाब से काम करिए। दोस्तों, आपको पता है दुविधा ही चिंता का मुख्य कारण होती है। दुनिया की आधी से ज्यादा चिंता तो इस कारण होती है कि हम निर्णय ही नहीं ले पाते। हम डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास उसकी जानकारी ही नहीं होती जिसके आधार पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तथ्य इकट्ठा करना, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो सारी चीजें इकट्ठा करना। और हाँ, हमेशा एक बात जरूर याद रखना, जब भी जानकारी इकट्ठा करो ना तो ये मत सोचना कि आप अपने लिए कर रहे हो। जब भी आप अगर ऐसा करते हो तो आप हमेशा अपने पक्ष में ही डिसीजन लोगे। अगर सही भी चीज होगी ना तो भी आप उसको नजरअंदाज कर दोगे। ऐसे जानकारी हासिल करना जैसे कि आप किसी और के लिए ये काम कर रहे हो, तभी आप सही डिसीजन पर पहुंच पाओगे। जब भी आप अपनी प्रॉब्लम की डिटेल को देखो तो ये बात हमेशा याद रखना। एंड दूसरा है हमारा तथ्यों का विश्लेषण करना। और जब भी आपने जितनी भी जानकारी हासिल की है उसको अगर आप एनालाइज करो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसको आप लिख लो। जब आप चीजें लिखते हो ना तो आधी प्रॉब्लम तो लिखते वक्त ही सॉल्व हो जाती है यार, और आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि असल में आपकी प्रॉब्लम है क्या। और जब भी हम कोई समस्या ठीक से बताते हैं ना तो वो आधी से ज्यादा तो वैसे ही सुलझ जाती है। अब लास्ट है हमारा उन्हीं तथ्यों के आधार पर अपना फैसला लेना। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आप इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हो, और जो भी आप डिसीजन लो उस पर तुरंत काम करना स्टार्ट कर दो। तो चैप्टर 5 है हमारा बिजनेस की चिंता कैसे दूर करें। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि समस्या क्या है। बिना प्रॉब्लम के तो हम कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते ना। बहुत सी बिजनेस मीटिंग्स में 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं पर उन्हें फिर भी पता नहीं चलता कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या और किस प्रॉब्लम का उन्हें सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे से सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, उधर बोल रहे होते हैं, उधर बोल रहे होते हैं, और 2-3 घंटे की मीटिंग के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि हकीकत में समस्या है क्या। दूसरा क्वेश्चन है समस्या का कारण क्या है। बहुत सी मीटिंग्स में लोग सिर्फ टाइम बर्बाद करते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि आखिर में समस्या की जड़ क्या है, क्या कारण है, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई है। थर्ड है हमारा समस्या को कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर मीटिंग्स में क्या होता है दोस्तों, एक इंसान सॉल्यूशन बताता है, फिर दूसरा बताता है, फिर तीसरा बताता है, फिर चौथा बताता है, और फिर वो चारों लोग एक दूसरे से बहसबाजी करने लगते हैं कि हमारा सही है, हमारा सही है, और इस चक्कर में सिर्फ टाइम बर्बाद होता है और हम सही से पता ही नहीं लगा पाते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट है हमारा आप किस समाधान का सुझाव देते हैं। और अभी भी बहुत सा टाइम तो इसी में बर्बाद हो जाता है कि भैया हमें कौन सा सुझाव देना है, कौन सा सुझाव को एक्सेप्ट करना है। यही सब आजकल की मीटिंग्स में होता है। तो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने क्या किया, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कहा को प्रॉब्लम हो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद ही मेरे पास आना, अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तभी मैं कोई सुझाव दूंगा। तो उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग उनके पास आते ही नहीं है। जब भी वो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं, उनको लिखते हैं, तो उनकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो बीच में ही सॉल्व हो जाती है। और इसी चक्कर में कंपनी ने बहुत कम लॉस बियर करे और उनकी समस्याएं बॉस तक पहुंच ही नहीं पाती थी, एम्प्लॉइज खुद ही सॉल्व कर लेते थे। क्योंकि इन चारों सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्हें सारे तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उन्हें अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। और जब वो इतना करते हैं तो उन्हें अपने आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाता है। और यही एक तरीका है हमें अपनी समस्याओं को दूर करने का। तो हमारा थर्ड पार्ट है चिंता आपको समाप्त करे ना, आप चिंता को समाप्त कर दो। चैप्टर 6 चिंता दूर कैसे करें। आपको पता है दोस्तों, अपनी चिंता को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी भी काम में व्यस्त हो जाना। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आए, हम किसी भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ हमें मूव ऑन करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या कुछ भी हो, हम अपनी या फिर हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, फिर किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं और उस सोच की वजह हम इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं कि हमें खुद ही पता नहीं चलता। तो उसका सबसे अच्छा तरीका, आप इतने ज्यादा बिजी हो जाइए कि आप उस चिंता
के बारे में सोचो ही नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक लेडी होती है, उनका एक लड़का होता है जो फौज में भर्ती हो जाता है और उसकी वो टेंशन इतनी ज्यादा लेती है, दिन रात बस उसके बारे में सोचती रहती है कि वो ठीक तो है ना, उसने खाना खाया होगा या नहीं, या फिर वो जिंदा है या मर गया। वो इस बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने लगी कि वो बिस्तर पकड़ लेती है। उनकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, हार्ट अटैक्स तक आ जाता है उन्हें। फिर वो सोचती है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाती हूँ। जो भी काम उनकी नौकरानी करती है उसको वो निकाल देती है और कहती है कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करूंगी। वो अपने हाथों से तो काम कर रही थी, लेकिन उनका दिमाग फिर भी सोचना बंद नहीं किया। वो काम करती रहती थी, फिर भी इसी के बारे में सोचती रहती थी। उन्हें लगा कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने बाहर निकलकर एक जनरल स्टोर में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर वो डेली कस्टमर से बात करती थी, कस्टमर्स को चीजें देती थी। वो उस चीज में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई और पूरे दिन अपने लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी। और रात में जब वो बिस्तर पे लेटने जाती थी तो खड़े खड़े उनके पैर इतने ज्यादा दर्द हो जाते थे कि वो किसी और की चिंता कर ही नहीं पाती थी और अपनी थकावट की वजह से वो आराम से बिस्तर में पड़ते ही सो जाती थी। तो देखा दोस्तों आपने, कभी कभी क्या होता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं पर हमारा दिमाग उसी चीज पे अटका हुआ होता है। जो हमारा दिमाग है ना वो बहुत खुरापाती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं हम हाथों से कर रहे होते हैं पर हमारा दिमाग तो वहीं पर घूम रहा होता है। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो, अगर आपको किसी भी चीज से मूव ऑन करना हो, आगे बढ़ना हो अपनी लाइफ में, तो बस बिजी हो जाना और यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। अपने काम में इतना व्यस्त हो जाओ ना, किसी और चीज की चिंता करने का आपके पास टाइम ही ना हो, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी ना बची हो कि आप किसी और के बारे में सोच सको, किसी और चीज का स्ट्रेस ले सको। तो चैप्टर 7 है हमारा, कहीं चिंता आपको खोखला ना कर दे। सो दोस्तों हम अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी समस्याओं का, बड़ी बड़ी विपत्तियों का आराम से सामना कर लेते हैं, पर हमें लोगों की छोटी छोटी बातें इतनी ज्यादा चुभने लगती हैं कि हम उसके बारे में सोच में बैठ जाते हैं। देखो दोस्तों, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातों को इतना ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए। अगर आप वो करना नहीं सीखेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी को और खूबसूरत कैसे बनाएंगे। किसी ने अगर आपको टॉन्ट मार दिया, छोटी सी बात कह दी, तो उसको इतना बड़ा मत खींचिए कि आप दिन भर उसके बारे में सोचो। क्या आपको लगता है कि वो बात दिन भर सोचने लायक थी जिसके बारे में आप इतना सोचते हो? फिर जब टाइम बीत जाता है ना, 1-1.5 साल बाद हम सोचते हैं यार हम इस बारे में चिंता कर रहे थे, फिर आपको हंसी आती है। तो फिर उस बारे में चिंता करना ही क्यों? हम इंसानों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, हम हर एक मुश्किल का सामना बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी बात कह देता है ना तो हम उसका सर फोड़ने को राजी हो जाते हैं, या फिर हम अपने आप को इतना ज्यादा डिप्रेशन में डाल देते हैं कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और स्ट्रेस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों, आधे से ज्यादा लोग तो स्ट्रेस के कारण ही मौत के शिकार हो जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। छोटी छोटी बातों को ज्यादा बढ़ाओ मत, लेट गो करना सीखो। कुछ चीजों को लेट गो करना ही ठीक रहता है, उनके बारे में ज्यादा सोचना सही नहीं रहता। तो चैप्टर 8 है हमारा, चिंताओं को मिटा देने वाला नियम। अगर कोई भी समस्या आती है ना तो उसको औसत के नियम के अनुसार देखो। ये देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम होने की कितनी ज्यादा संभावना है, कितने प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपको पता होगा कि इस चीज की होने की संभावना कितनी है तो आपका आधे से ज्यादा स्ट्रेस तो वैसे ही दूर हो जाएगा। और अगर वो सच में होने वाली है तो फिर आपको पता ही है कि आपको अपने आप से सवाल पूछकर उस समस्या का सोल्यूशन निकाल लीजिए, सिंपल। तो चैप्टर 9 है हमारा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो भी हमारे पास्ट में हो चुका है हमें उसे भूल जाना चाहिए और सिर्फ हमें अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपना प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो हमारा बीता हुआ कल भी अच्छा होगा और आने वाला कल भी अच्छा होगा। देखो दोस्तों, जो परिस्थितियां हैं वो हमें दुखी या सुखी नहीं बना सकती। उन परिस्थितियों को लेकर हमारा नजरिया कैसा है उसी से हमारी भावनाएं तय होती है कि हम उस परिस्थिति के बारे में सुखी होकर सोच रहे हैं या दुखी होकर सोच रहे हैं। एक कहावत बताती हूँ, अगर चांद को हासिल करना है ना तो अगर नाली में दूध गिर गया है ना तो उसके बारे में मत रो। आपको पता है दोस्तों, सुख को पाने का एक ही रास्ता है कि आप उन चीजों के बारे में चिंता मत करो जिन पर हमारा काबू है, जिन पर हमारी इच्छा शक्ति काम कर सकती है। यार हमारी चिंता ही हमारे सुखों का कत्ल करती है। अगर हम अच्छी स्थिति में भी अपने आप को दुखी रखेंगे तो उस हैप्पीनेस का कोई फायदा ही नहीं है ना। वैसे ही बुरी से बुरी स्थिति में अगर हम खुद को खुश रखते हैं ना तो वो बुरी स्थिति भी उतनी ज्यादा बुरी नहीं लगती। हमारे सिर्फ नजरिए से ही चीजें डिपेंड करती हैं कि हम किस तरीके की सोच रखते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस सिचुएशन को किस तरीके से लेते हैं। तो 10 चैप्टर है हमारा, चिंता पर लगाएं स्टॉप लॉस।
देखो दोस्तों, जब भी हम किसी चीज की कीमत जरूरत से ज्यादा लगाते हैं ना, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। कोई चीज अगर 10 रुपए की और हमें कोई 20 रुपए में बेच रहा है तो हमसे ज्यादा बेवकूफ है कोई नहीं ना। उसी तरीके से हमारी चिंताएं हैं, हम उनको इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं जितना उन्हें शायद नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि छोटी छोटी चिंताओं को हम उतना ज्यादा महत्व मत दो। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जब भी आपको लगे ना कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, तो खुद को बोलो स्टॉप लॉस। खुद के दिमाग को बोल दो कि बस भाई अब तू यहीं बंद कर, मैं इस बारे में और नहीं सोचना चाहता। खुद को स्टॉप करना सीखो, अपने माइंड को स्टॉप करना सीखो कि आप उस चिंता को स्टॉप कर सकते हो। और खुद से हमेशा ये पूछो कि जिस चीज के बारे में आप चिंता कर रहे हो वो आपकी लाइफ में उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है क्या। जो भी चिंता है ना, अपने दिमाग से कहो बस इसे बंद कर, स्टॉप लॉस लगा दीजिए और उसके बारे में भूल जाइए। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 11, बुरादे पर आरी चलाना व्यर्थ है। देखो दोस्तों, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपने नुकसान पर बैठकर रोते नहीं है, बल्कि उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि नुकसानों को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो हर कोई मिलियनर यही बोलता है कि जो भी आपको लॉस हुआ है ना, उसके बारे में रोकर मत बैठ जाओ। आपको ये सोचना चाहिए कि आपने जो भी गलती की है ना, उसको एनालाइज करो और उससे सबक सीखो और ये कहो कि आगे मैं शायद ऐसी गलती नहीं करूंगा। और जो दूध नाली में गिर गया है ना, उसके बारे में अफसोस करने से फायदा क्या है। मैं तो सीधी सी बात जानती हूँ दोस्तों कि अगर आपको लॉस हो गया और आप उसी बारे में बैठे सोच रहे हो, रो रहे हो, तो आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और आगे के लिए भी आप लॉसेस को इन्विटेशन दे रहे हो। आप बस वहीं पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि नहीं, मैं इस बारे में अब ज्यादा नहीं सोचूंगा, उससे सबक सीखूंगा और आगे और भी ज्यादा अच्छे करने की कोशिश करूंगा। जो मेरे से गलती हुई है ना, उनको ठीक करूंगा, उनको एनालाइज करूंगा कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। बस खुद से ये बोलिए कि मैं अब अतीत में नहीं जाऊंगा, जो दूध नाली में गिर गया है उसके बारे में अफसोस नहीं करूंगा और जो जिंदगी ने मुझे पंच मारा है ना, उस पंच को अपने फेस पर लूंगा और गिरूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा। तो हमारा आगे है पार्ट 4, सुख शांति बनाए रखने के 7 तरीके। चैप्टर है 12, वे शब्द जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। देखो दोस्तों, हम जो भी सोचते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये जान लूँ कि आप क्या सोच रहे हो, तो मैं आपके बारे में अच्छे से जान पाऊंगा कि आप क्या हो, क्योंकि हम अपने विचारों के कारण ही वैसे बनते हैं जैसे हम हैं। और वो 8 शब्द जो आपकी जिंदगी बना सकते हैं वो ये हैं, हमारे विचारों से ही जिंदगी बनती है। गिन लेना, ये 8 ही होंगे। अगर हमारे विचार सुखद होंगे तो हम सुखी होंगे, अगर हमारे विचार दुखद होंगे तो हम बहुत ज्यादा दुखी होंगे। और दोस्तों, हम हकीकत में भी लोगों को तभी जानते हैं जब उनके बारे में देखते हैं, उनके थॉट सुनते हैं, तभी तो हम जान पाते हैं किस तरीके का इंसान है। उसके बातचीत से, व्यवहार से ही तो हम जान पाते हैं कि वो है कैसा। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं ना, आप वैसे ही होते हैं, बल्कि आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। इसका सही एग्जाम्पल है, एक बार एक डॉक्टर ने टेस्ट किया। उन्होंने 2 मरीजों को बुलाया जिनका वजन 100 पाउंड था। तो उन डॉक्टर ने उन मरीजों से कहा कि तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे ही चलता रहा तुम अपना वेट बहुत ज्यादा लॉस कर लोगे। और यही सोचते सोचते उन लोगों का सच में वेट बहुत ज्यादा लॉस हो गया। जब वो 1 वीक बाद डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने देखा कि इनका जितना पहले वजन था उसका हाफ भी नहीं रहा, उनका सिर्फ वजन 45 पाउंड रह गया। इस बार डॉक्टर ने ये बोला कि वाह, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी है। और जब नेक्स्ट वीक डॉक्टर ने चेक किया तो उनका जितना वजन पहले था उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया। अब उनका वजन 142 पाउंड हो गया। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हम जितना सोचेंगे कि हम बीमार है, अगर हम बीमार नहीं भी होंगे ना तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे। और अगर हम ये सोचेंगे, हम अपने माइंड को ये बताएंगे हम बहुत ज्यादा फिट हैं, हमारा शरीर एकदम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हमारा शरीर खुद अच्छे से काम करेगा। हमारा माइंड ही हमारी बॉडी को कमांड देता है और हमें उसको किस तरीके से फील कराना ये हमारे माइंड पे ही डिपेंड करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से टेस्ट हुए हैं जिनसे ये पता चला है कि बहुत ज्यादा बीमार रहने वाले लोग एकदम स्वस्थ हो गए, चलने फिरने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से कह रखा था कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ नहीं हो सकता और वो एक दिन चलने लगेंगे, एक दिन दौड़ने लगेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे होने के बाद भी उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर खुद को ये फील कराया कि वो इस दुनिया में जीने लायक नहीं है, अब उनकी हालत बहुत खराब हो रही है और वो हार्ट अटैक का, ब्रेकडाउन का शिकार बन गए और उनकी मौत हो गई। तो ये दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके
थॉट ही आपकी बॉडी को पॉजिटिविटी दे सकते हैं और आपके थॉट ही आपकी बॉडी को निगेटिविटी दे सकते हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों, हम कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देते, बट इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे भी सच में लग रहा है कि सच में ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 13 चैप्टर है, बदला लेना एक महंगा सौदा है। दोस्तों, अगर आप किसी के लिए नफरत रखते हो ना, तो आप अपने शरीर को ही कष्ट दे रहे हो। जब भी हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं ना, तो हम उन्हें अपनी ओर हावी होने देते हैं। उससे हमारी नींद, हमारा सुख, चैन, भूख, प्यास सब गायब हो जाती है। फिर हम ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, हमारी सेहत खराब हो जाती है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा अपने दुश्मनों के बारे में सोचते हैं कि हमें अपनी ही चिंता नहीं रहती। देखो दोस्तों, अगर कोई स्वार्थी है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में उस इंसान का नाम ही अपनी लिस्ट से हटा दो, पर लेकिन उससे बदला लेने की कोशिश मत करो। जितना आप बदले की आग जलाओगे, उतना ही आप में खुद जलते जाओगे। अगर हम अपने दुश्मनों से प्यार नहीं करते ना, तो कम से कम हम खुद से तो प्यार करते ही है ना। और हमें खुद से तो इतना प्यार होना चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को इस बात का एडवांटेज नहीं दे सकते कि वो हमारी सेहत के साथ खेल सके। सो दोस्तों, जितना हो सके ना, ऐसे लोगों से बस दूर रहना सीखो। और दोस्तों, आपके जो मीठे जवाब है ना, वो किसी के भी गुस्से को शांत कर सकते हैं। ट्राई करना कभी। नेक्स्ट है हमारा, कृतज्ञता के बारे में सोचना बंद कर दे। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे ये एक्सेप्ट करने लगे कि वो हमें थैंक यू क्यों नहीं बोल रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं तो हमें शायद वो थैंक यू नहीं बोलते। तो कोई बात नहीं, आपको बस निस्वार्थ मन से उनकी हेल्प करनी थी, आपने कर दी। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके लिए थैंकफुल है या नहीं। कुछ लोग इसी चीज की बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। कंपनी का बॉस क्रिसमस के मौके पर अपने सभी एम्प्लॉइज को $700 का इनाम देता है, बट लेकिन कोई भी उसको आगे से आके थैंक्स नहीं बोलता। वो इस बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है और ये सोचने लगता है कि बताओ कैसे एम्प्लॉइज है यार, एक तो मैंने इन्हें बोनस दिया, ऊपर से इन लोगों ने मुझे थैंक्स तक नहीं बोला। और इस चीज से वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और एम्प्लॉइज पे और ज्यादा काम करवाने लगता है। पर यार वो कभी ये नहीं सोचता, हो सकता है कि उन एम्प्लॉइज ने ये समझाओ कि जितना वो फालतू काम करते हैं उसी के लिए उनको ये मिले हों, या फिर शायद वो इतना खड़ूस है कि उससे कोई आगे से आके थैंक्स नहीं कह सकता, डर लगता हो उसे। जो भी हो, तुमने अपने निस्वार्थ मन से किया ना, तो फिर अब उसमें फालतू में थैंक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी की भी हेल्प करते हैं तो खुद से पूछिए क्यों करते हैं, ताकि हमें अच्छा फील हो, हमें ये लगे कि यार आज हमने कोई अच्छा काम किया, ना कि इसलिए कि हमें बस लोगों के थैंक्स लेने हैं। और जो लोग सिर्फ इसलिए हेल्प करते हैं थैंक्स लेने के लिए ताकि लोग उनकी तारीफ करें, तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते, उस चीज का अनुभव ही नहीं कर सकते जो एक मदद करने के बाद लोगों को अनुभव होता है। तो बस जब भी मदद करो निस्वार्थ मन से करो। क्या यार, थैंक्स बोलने से क्या हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा। सही कहा ना। तो चैप्टर 15 है हमारा, क्या आपको $10 लाख चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम कभी इस बारे में नहीं सोचते हमारे पास क्या क्या है। जैसे कि एक लड़का बोलता है कि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ कि मेरे पास जूते नहीं है, और मैं तब तक दुखी रहता हूँ जब तक मैं ऐसे इंसान को नहीं देख लेता जो व्हील चेयर पर बैठकर आगे आ रहा होता है, जिसके पैर नहीं होते। दोस्तों, हमारे जीवन में ना 90% चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं और लगभग सिर्फ 10% ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं। और अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो जो हमें मिला है ना 90%, हमें उस पर ही अपना पूरा फोकस्ड करना चाहिए, ना कि उस पर जो 10% हमें मिला नहीं है। यार, हमें भगवान ने जो भी दिया है ना अपनी मर्जी से दिया है, और अगर हम जो भी हासिल करते हैं ना वो अपने हार्ड वर्क से करते हैं, तो हमें जो भी दिया है ना हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। सही में अगर आपको चाहिए ये वो सारी चीजें, तो आप उसके लिए हार्ड वर्क कीजिए ना। भगवान जी खुद आकर तो पैसे नहीं दे जाएंगे ना, खुद तो सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रकट नहीं कर देंगे ना। तो उन्होंने जो भी दिया यार, हमारे हाथ पैर, हमारा मुंह, सब कुछ ठीक है, तो हमें उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। और हमें अगर कुछ पाना है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें वो मिलता है। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। अगर आज कोई अमीर है ना, तो पहले उसने बहुत मेहनत करी होगी। हम कभी भी लोगों का स्ट्रगल टाइम नहीं देखते।
दोस्तों जिंदगी में ना हमेशा 2 लक्ष्य होने चाहिए। पहला जो आप हासिल करना चाहते हो और दूसरा उसका आनंद लेना। और बहुत ही कम समझदार लोग ही हैं जो दूसरे लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हमें जो मिल जाता है ना फिर हम उससे और ज्यादा की उम्मीद करते हैं। हम उतने में ही संतुष्ट होने वाले में से कहाँ हैं, इंसान है ना। एक और बात दोस्तों, अपनी खुशियाँ गिनो, अपने कष्ट नहीं। तो 16 चैप्टर है हमारा, इस दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं। देखो दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप वही बने रहो जो आप असल में हो। सबसे बुरी चीज पता है क्या होती है, हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। हम वो कभी बनना ही नहीं चाहते जो हम हैं। जैसे आप हो ना, आपके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, पर हम बस दूसरों को देखते हैं, दूसरों की तरह हमें बनना है। अच्छी चीजें लेना किसी की बुरी बात नहीं है, पर बीइंग योरसेल्फ। और बहुत ही कम लोग हैं जो वो बनते हैं जो वो असल में हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एक बार एक डायरेक्टर बहुत सारे लोगों का ऑडिशन ले रहे थे और वो लोग उन्हीं लोगों की तरह एक्टिंग कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर थे। उनका कहना था कि उनको उनकी तरह बनना है। बट लेकिन डायरेक्टर एक बात बोलता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन लोगों का स्वाद तो पूरी जनता ले चुकी है, वो कुछ नया देखना चाहते हैं। वो डायरेक्टर सीधे सीधे ये कहता है कि आप उसकी तरह मत बनो, आप जो हो वो दिखाओ, जनता वो देखना चाहती है। वो जो है वो तो है ही, आप में ऐसी कौन सी बात है जो आपको खास बनाती है। और जिंदगी में सबसे डिफिकल्ट यही होता है कि हम वो ही नहीं बन पाते जो हम असल में हैं। शीशे में एक बार देखकर खुद से पूछो, क्या आप वो इंसान हो जो आप बनना चाहते हो? क्या आप वो बन पाए जो आप हो अंदर से? दूसरों की तरफ बनना बंद कीजिए। हमारे पास ऐसी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग करने में हम हमेशा असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी उनको दोहराया ही नहीं, हमने अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना ही नहीं। इस बुक के राइटर अपने ऊपर ही बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं शेक्सपियर जैसी अच्छी अच्छी किताबें नहीं लिख सकता, लेकिन मैं अपनी तो कोई किताब लिख सकता हूँ ना, इसीलिए तो उन्होंने इतनी मस्त बुक लिखी है। तो अब है हमारा चैप्टर 17, नींबू को शरबत में बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों से एकदम हार मान लेते हैं। मैं हार चुका हूँ, सब कुछ खराब हो चुका है, अब कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो नींबू का शरबत बना ही लेते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं इस दुर्भाग्य से क्या सबक ले सकता हूँ, मैं किस तरह अपनी स्थिति को सुधार सकता हूँ, और जो जिंदगी ने मुझे नींबू थमाया है ना उसका मैं कैसे शरबत बना सकता हूँ। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे देखा, एक ने कीचड़ देखा और दूसरे ने सितारे। तो दोस्तों, जो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं ना उनकी तरफ देखो, इन सितारों की तरफ देखो। कीचड़ की तरफ देखने से कोई फायदा नहीं है। अगर असफलता मिलती है तो उसे स्वीकार करो और उसे सबक लो और आगे उसको दोहराओ मत, क्योंकि सबसे अच्छी चीजें ही सबसे ज्यादा कठिन होती हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना दोस्तों, वो असफलता में भी कुछ न कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते और उसी पॉजिटिव चीज पर वो आगे चलकर काम करते हैं और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल भी होते हैं। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी जिंदगी में मुसीबतें ना आई हो, पर लेकिन हम उन मुसीबतों से कैसे डील करते हैं ये पूरी तरीके से हम पर ही निर्भर करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है 18, निराशा को कैसे दूर करें। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना कि लड़ने के लिए जितनी बहादुरी की जरूरत होती है ना, उस लड़ाई से बचने के लिए उससे ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। कहने का मतलब है जिंदगी में लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं रखा। आप लोगों की मदद कीजिए। जब आप लोगों की मदद करोगे, जब आप उनके चेहरे पर खुशी देखोगे ना, तो आप अपने दिल में जो भी नफरत होगी ना, जिसके लिए बिल्कुल भुला बैठोगे। ऐसा कभी ना कभी आपने किया ही होगा। आप एक बार सोच के देखिए कि आपने किसी की मदद की थी, तब आपको क्या एहसास हुआ था, तब आपको कैसा लगा था। शायद वही पल ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाते, जो हमारे चेहरे पर तुरंत हंसी ला सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं ना, उसका एहसास ही सबसे ज्यादा अलग होता है। और जब हम किसी से लड़ते हैं ना, तो उससे बुरा कोई गंदा एहसास नहीं हो सकता। ऑथर का कहना है सबसे अच्छा कार्य वही है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए और उसकी वजह आप हो। और जब आप दूसरों का भला करते हो ना, तो सबसे ज्यादा भला आपका ही होता है। खुशबू उन हाथों में भी रह जाती है जो आपको गुलाब देता है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहने का मतलब, जब आप किसी को थोड़ी सी खुशी देते हो ना, तो बदले में आपको उससे भी ज्यादा खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा आनंद मिलता है। दोस्तों, दूसरों में रुचि लेकर ना खुद को पूरी तरीके से भूल जाओ। हर दिन एक अच्छा कार्य करो जिससे किसी के चेहरे पर खुशी आ सके, मुस्कुराहट आ सके। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5, चिंता को कैसे जीते। चैप्टर 19, चिंता को कैसे जीता जाए। ऑथर कहते हैं हम इंसानों का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम जिंदगी को समझ सके, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम उस जिंदगी का आनंद ले सके।
और धर्म का अस्तित्व ना मनुष्य के लिए है, मनुष्य का धर्म के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये है कि धर्म की स्थापना ना मनुष्य के लिए की गई है, ना कि मनुष्य के लिए धर्म की स्थापना की गई है। जब हम बहुत ज्यादा निराश होते हैं और हार मान चुके होते हैं ना, तो हमें कौन याद आता है? हमारे भगवान जी। हम उन्हीं के सामने अपनी सारी समस्याओं को रख देते हैं। जैसे कि डेल कार्नेगी बोलते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, घर पर बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। लोग जो भी नया काम शुरू करते थे उस सब में फेल हो जाते थे और 10-12 साल तक ऐसा ही चलता रहा। पर उनकी माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा चर्च जाती थी और भगवान के सामने अपनी सारी परेशानियों को रख देती थी और उसके लिए भी धन्यवाद करती थी जो उन्होंने उनको दिया है। दोस्तों, सिर्फ आस्था ही उन शक्तियों में से एक है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित है। कोई माने या ना माने, पर हर कोई भगवान में विश्वास रखता है। और जब भी हमें दिक्कत आती है तो हम सबसे पहले भगवान जी के ही पास जाते हैं और उन्हीं से अपनी समस्याएं कहते हैं, क्योंकि वो ही पूरी दुनिया में एक है जिनके सामने हम झूठ नहीं बोल सकते, सच बोलते हैं। क्योंकि हमें डर है हम उनके सामने झूठ बोलेंगे भी तो भी उन्हें पता चल जाएगा कि हम झूठी बोल रहे हैं। अपने भगवान के सामने अपनी परेशानियां रखना गलत नहीं है। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको पता है कि आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। आप किस बारे में चिंता कर रहे होते हैं ये भी आप वहाँ भूल जाते हैं। जो वहाँ ऊर्जा मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती। अगर आज वक्त बुरा है तो कल वक्त जरूर अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं पार्ट 6 की, आलोचनाओं से कैसे बचें। चैप्टर 20, अनुचित आलोचनाओं से कैसे बचें। दोस्तों, अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो और ये सोच के रुके हुए हो कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, आपके बारे में क्या बुराई करेंगे, तो यार उनको करने दो। इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी बात कही गई है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हासिल करना चाहते हो ना, तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ ही बढ़ता है। इसीलिए वो आपके हार्ड वर्क से जलते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं। और जो भी इंसान अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल हो गया या फिर कुछ कर रहा है ना, तो लोग तो उसकी बुराइयां करेंगे ही, क्योंकि लोगों को इसी में सबसे ज्यादा मजा आता है कि लोगों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाएं। और जब भी लोग आपकी बुराइयां करें ना, तो उसको ना एप्रिशिएशन समझिए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि लोग जलते तभी हैं जब आप कुछ खास करना चाहते हो, कुछ खास कर रहे होते हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो। तो उनकी बातों को इग्नोर मारो और आगे बढ़ते चलो। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 21, आलोचनाओं के प्रति कैसे व्यवहार करें। दोस्तों, जब तक आपको लगता है ना कि आप जो काम कर रहे हो, आपके दिल को पता है कि आप सही कर रहे हो, तब तक लोगों की आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल फर्क मत कीजिए। जो आपका दिल कहता है कि वो सही है, आप बस वही कीजिए। लोग तो वैसे भी आपकी बुराइयां करेंगे ही, तो फिर उनके चक्कर में हम अच्छा काम करना क्यों छोड़ें। हमें अपनी लाइफ देखनी है ना। उन लोगों की बातों से हमें क्या फर्क पड़ता है यार, वो कुछ भी कहें। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो ना, तो आज ही शुरू कर दो यार। लोगों की बातें ना हमें सिर्फ 5 मिनट चुभेंगी, लेकिन हमारी सक्सेस ना लोगों को जिंदगी भर चुभेगी। तो डिसाइड आपको करना है, आपको 5 मिनट का दर्द सह लेना है या फिर उनको जिंदगी भर का दर्द देने के लिए तैयार होना है। बस आप जो कर रहे हो ना, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करो। उसके बाद अपना छाता खोलो, ताकि जो भी आपकी बुराइयां कर रहे हैं ना, वो बारिश की बूंदों की तरह उस छाते से टकरा के नीचे गिर जाएं, आप पे कोई फर्क ना पड़े। चैप्टर 22, मेरी मूर्खताएं। हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। अगर कोई गलती हुई है ना, तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि शायद उस गलती में मैं भी उतना ही भागीदार हूँ जितने की बाकी लोग हैं। इसलिए आप जितनी भी गलतियां करते हो ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको लिख लो। जब आप उसको एनालाइज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आधे से ज्यादा गलतियां तो आपने ही की हैं। आपको खुद में सुधार करना चाहिए, तभी आप दूसरों में सुधार कर सकते हो। दूसरों की गलतियों पे जैसे उन्हें पनिशमेंट करते हो ना, वैसे अपनी गलतियों के लिए अगर आप खुद को पनिशमेंट करोगे ना, तो शायद फ्यूचर में आपसे वो गलतियां ही नहीं होंगी। और एक बात बहुत सही है, जितना हम अपने बारे में नहीं जानते ना, उससे ज्यादा हमारे दुश्मन हमारे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें उनकी बातें कभी कभी बहुत ज्यादा चुभती हैं, पर लेकिन कभी कभी उनकी बातें सच में सच होती हैं, क्योंकि हम कभी भी अपनी नेगेटिव साइड नहीं देख पाते, बट वो लोग हमारी नेगेटिव साइड देख लेते हैं और जब वो बोलते हैं तब हमें उनकी बातें बुरी लग जाती हैं। सो पार्ट 7, चिंता रोकने तथा जोश व ऊर्जा बढ़ाने के तरीके। प्रत्येक दिन 1 घंटा कैसे बढ़ाएं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बस काम करते रहते हैं और कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, कभी आराम करने के ऊपर ध्यान नहीं देते। और मेरा आराम करने से मतलब ये नहीं है कि आप बिस्तर में सिर्फ लेटे ही रहो और कुछ भी काम ना करो, सिर्फ आराम ही करते रहो। आप ये बोलो कि मैडम ने तो ऐसा बोला था, आराम करना भी जरूरी है। जितना आप काम करते हो ना, उस हिसाब से आपको रेस्ट लेना भी जरूरी है। और जब आप रेस्ट लेते हो, जब आप उठते हो, तो दोबारा आपके अंदर उससे भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है उस काम को करने के लिए। जब आपको लगे
लगे कि आप यहाँ बैठ सकते हो तो वहाँ पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, और जहाँ आपको लगे कि आप यहाँ लेट सकते हो तो वहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है, लेट जाओ आराम से। और हमें वही करना चाहिए जो सेना करती है, अक्सर आराम करो और वही करो जो आपका दिल करता है। जब भी आपको थकावट महसूस हो ना, उससे पहले ही आराम कर लो ताकि आप अपना 1 घंटा बचा सको। जब हम थक जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत पड़ती है। जब आपको लगने लगे ना कि आपको थकावट होने वाली है तो उससे पहले ही आराम कर लो ताकि आपका टाइम सेव हो सके। नेक्स्ट चैप्टर है 24, आप थके क्यों हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों, जितना हम अपने शरीर की वजह से नहीं थकते, उससे ज्यादा हम अपने दिमाग की वजह से थकते हैं। और जब आराम करने की बारी आती है ना, तो हम सिर्फ अपने शरीर को आराम देते हैं, अपने दिमाग को आराम नहीं देते। जब हम बिस्तर पर लेटे हो तो हमारा दिमाग कंटिन्यूस चलता ही रहता है, तो कहाँ से हम खुद को आराम दे पाते हैं। हम सिर्फ अपने शरीर को आराम दे रहे हैं। और जब आपको अपने दिमाग को आराम देना हो ना, तो उससे पहले आपको अपनी आंखों को आराम देना सीखना होगा। तो देखते हैं ऑथर ने क्या तरीका बताया अपनी आंखों को आराम देने का। आप अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी आंखों से चुपचाप कहें, इसे ढीला छोड़ो, तनाव मत लो, तौरियों को चढ़ाना बंद करो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। जब आप उसे 1 मिनट तक करेंगे और धीरे धीरे बार बार इसको दोहराएंगे ना, कुछ समय बाद ही आपकी जो आंखों की मांसपेशियां है ना, वो आपका ऑर्डर फॉलो करने लगेंगी और वो एकदम शांत हो जाएंगी। और इसी तरीके से आप अपने शरीर के बाकी हिस्सों को भी शांत कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी आंखें शांत होती है ना, तो हमारा पूरा शरीर शांत हो जाता है। इसी तरीके से अपने दिमाग को शांत कीजिए और आराम करिए। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 25, युवा दिखने के लिए क्या करें। दोस्तों, हम जब भी दुखी होते हैं ना, अपने दिल की सारी बात हमें किसी से कह देनी चाहिए। अपने दिल का सारा गुबार हमें निकाल देना चाहिए, तभी हमें राहत मिलती। अपने दिमाग में वो सारी चीजें रखेंगे ना, तो हम बहुत ही जल्दी हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी से शेयर कर देते हो तो आपका दिल हल्का हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सभी लोगों को एक सभा की तरह बैठा लो और बस शिकायतें करते रहो और उनको अपनी परेशानियां बताते रहो और उनके सामने बस लाचार बनते रहो। ये नहीं है। आपका कोई ना कोई करीबी ऐसा होगा जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो और वो उस बारे में आपको अच्छे सुझाव दे सकता हो, जिस पर आप पूरा भरोसा करते हो। और अपनी समस्या उन्हीं लोगों को बताना जो आपकी मदद कर सके, ना कि आप पर बाद में हंस सके। सो नेक्स्ट चैप्टर है 26, अच्छी आदत चिंता को दूर करती है। तो सबसे पहली आदत है कि अपनी टेबल से सारे कागज हटा दो, सिर्फ उन्हीं पे काम करो जो अभी आपको जरूरत है, वर्तमान में जरूरत है, ना कि आपके फ्यूचर के लिए जरूरतमंद हो। दूसरी अच्छी आदत, कार्य को क्रम से करो। जो टाइम आपने जिस कार्य को दिया है ना, उसी टाइम पे वो कार्य करना। अगर आपको लगता है कि सुबह उठकर आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो तो सुबह कर लीजिए। अगर आपको लगता है रात में सोते टाइम कर सकते हो तो सोते टाइम कर लीजिए। पर हर एक काम को क्रम के तरीके से करना जरूरी होता है। उसकी लिस्ट बनाना जरूरी होता है कि कब हमें कौन सा काम करना चाहिए। हर एक काम का रूटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी अच्छी आदत है, समस्या को तत्काल सुलझा दे, फैसला भविष्य पर ना छोड़े। जब आपको पता है कि क्या आपकी समस्या है ना, तो उसको वहीं पर सॉल्व कर दीजिए। उसको फ्यूचर पर मत छोड़िए कि कल देखूंगा, परसों देखूंगा। अगर आज आप सॉल्व कर सकते हो तो उसको आज ही सॉल्व कर दो। चौथी अच्छी आदत है हमारी, विस्तवित और निरीक्षण करते रहना। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्द भगवान को प्यारे हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि वो अपने सारे काम खुद ही करना चाहते हैं, दूसरों को काम ही नहीं देना चाहते। ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने कार्य को दूसरों को देना। वो सारी टेंशनें खुद ही लेते हैं, सारे तनाव खुद ही लेते हैं और इसी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं और जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो दोस्तों अपने अंदर से ये चीज निकाल के फेंक दो। आपका जो काम है वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। दूसरों को अगर काम बांटोगे, हो सकता है वो और अच्छे नई तरीके से कर दे। और जब तक आप अपनी समस्याओं को लोगों के सामने नहीं रखोगे, तब तक हमें नए नए सोल्यूशंस नहीं पता चलेंगे। हमें सिर्फ अपना सोल्यूशन पता होगा। और दूसरों की राय लेना कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब हम बहुत ज्यादा मुसीबत में होते हैं। कोई भी एक अपनी कंपनी खोलता है तो इसीलिए खोलता है कि सब मिलकर काम करेंगे, ना कि वो अकेले सारा काम खुद ही कर लेगा। चैप्टर है हमारा 27, बोरियत को दूर कैसे करें। दोस्तों, जब हम शुरू में काम करते हैं ना, तो बहुत ही उत्साह के साथ काम करते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, हम बहुत ज्यादा बोर होते चले जाते हैं। और जो सिर्फ मजे के लिए काम करते हैं ना, वो बोरियत में आकर उस काम को दोबारा छूते भी नहीं है। और जो समझदार लोग हैं, वो उसी चीज में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेते हैं जिसकी वजह से वो उस काम को और भी ज्यादा दिलचस्प बना के कर सके। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये काम भी उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ बोरियत के चक्कर में, तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जो वो पाना चाहते हैं वो कभी नहीं पा
पा पाएंगे। तो जब भी आपको बोरियत हो ना तो खुद से ये सवाल पूछो कि ये काम आप क्यों कर रहे हो। अगर बोरियत होती भी है तो आप 5-10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, आराम कर लीजिए और दोबारा उतने ही उत्साह से, उतने ही जोश से उठिए उस काम को करने के लिए। सो लास्ट चैप्टर है हमारा 28, अनिद्रा से कैसे दूर रहें। दोस्तों याद रखना, कोई भी आदमी नींद की कमी के कारण नहीं मरता, वो अनिद्रा से मरता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है कि वो सही से सो ही नहीं पाता। अगर आप सही से सो नहीं सकते ना तो उठ जाएं उसी वक्त और जब तक काम करें जब तक आपको नींद ना आ जाए। टेंशन लोगे तो वैसे भी नींद नहीं आएगी ना। अगर नींद नहीं आ रही तो कोई अच्छी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए या फिर अच्छी बुक की ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो भी स्टोरी चल रही होगी वो चलेगी, ना कि आपकी टेंशन बार बार चलेगी। इससे आपको जल्दी नींद आएगी। या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो और अपने शरीर को इतना थका लीजिए कि आप बिस्तर पे पड़ते ही सो जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी चिंताओं की वजह से सच में नहीं सो पाते और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तरीके का इस्तेमाल एक बार करके देखिए, एक बार बुक्स पढ़ के देखिए, क्या पता आपको सबसे पहले नींद आ जाए। क्योंकि जब तक आप सही से नहीं सोओगे तब तक आपकी तबीयत ही खराब होती रहेगी। और सही से सोना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम दूसरे दिन के लिए अपने शरीर को और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। अगर हम नींद में ही रहेंगे ना तो हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट समरी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना कैसी लगी। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।